Students, let's know about mathematics laboratory, its meaning, objectives, importance and uses. So we are beginning with the meaning of mathematics laboratory. ये एक ऐसी जगह है जहाँ टूल्स, मॉडल्स और मटेरियल रखे जाते हैं. इट इज अ स्पेस इक्विप्ड विथ टूल्स, मॉडल्स एंड मटेरियल. और ये स्टूडेंट्स की लर्निंग बाय डूइंग में हेल्प करता है. टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न मैथमेटिक्स थ्रू हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, मीन्स हाथों से वे करके सीखते हैं. और ये एक्सपीरियंशियल, जॉयफुल और कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग को सपोर्ट करता है. मीन्स ये इसमें उनको अनुभव मिलते हैं, अनुभव से सीखते हैं और जो लर्निंग है वो एंजॉइंग बनती है. और यही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और एनसीएफ रेकमेंड करता है. आइए इसके ऑब्जेक्टिव्स को जानते हैं. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स. बच्चों की जो कॉन्सेप्ट्स की समझ है उसको डेवलप करना, मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स की जो समझ है वो विकसित करना. मैथ्स को एंगेजिंग, कॉन्क्रीट और लर्नर सेंटर्ड बनाना, जहां पर बच्चे टूल्स, मटेरियल्स से इंटरेक्ट करें और कॉन्क्रीट मतलब करके सीखें. और लर्नर सेंटर्ड तरीका है, इसमें लर्नर अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से सीखते हैं, मीन्स अपने पेस से वो सीखते हैं, करके सीखते हैं. और मैथमेटिक्स लेबोरेटरी एक्सप्लोरेशन, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग को एनकरेज करता है. और ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को सपोर्ट करता है सभी तरह के लर्नर्स के लिए. और मैथ्स से रिलेटेड जो डर है उसको भी ये कम करता है. So these are the objectives: to develop conceptual understanding of mathematical principles, to make mathematics engaging, concrete and learner centered, to encourage exploration, reasoning and problem solving, to support activity based learning for all types of learners, to reduce fear and anxiety associated with mathematics. अब हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को जानते हैं. पहला स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है कि वे ज्योमेट्रिकल शेप्स और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को विजुअलाइज कर सकें और मैनिपुलेट कर सकें. वे मैथमेटिकल ऑपरेशंस और मेजरमेंट्स को प्रैक्टिकली सीखें, मींस करके सीखें. लॉजिकल और स्पेशियल थिंकिंग को इम्प्रूव करना. लर्निंग बाय डूइंग से उनके रिटेंशन को बढ़ाना. कोलैबोरेटिव और पीयर असिस्टेड लर्निंग इनेबल करना. सो दीज आर द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के विजुअलाइज एंड मैनिपुलेट ज्योमेट्रिक शेप्स एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, लर्न मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड मेजरमेंट्स प्रैक्टिकली, improve logical and spatial thinking, strengthen retention through learning by doing, enable collaborative and peer assisted learning. आइए इसके इम्पोर्टेंस को जानते हैं. इसके कई बेनिफिट्स हैं. ये मैथ्स को एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट बनाता है, मीन्स जो कल्पना है उसमें हम मीन्स इमेजिन करके नहीं सीख सकते, उसको देखकर सीखते हैं. सो ये उसको कॉन्क्रीट फॉर्म देता है जहां वो स्टूडेंट्स करके सीखते हैं. ये डिस्कवरी और क्रिएटिविटी को एनकरेज करता है. और ये थियोरी और प्रैक्टिस के बीच के गैप को ब्रिज करता है. और ये इंक्लूसिव और डिफरेंशिएटेड लर्निंग को सपोर्ट करता है. मैथ्स को फन, मीनिंगफुल और रेलेवेंट बनाता है. और ये एनईपी भी रिकमेंड करता है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग को प्रमोट किया जाए जहां बच्चे अनुभव से सीखें. और ये 21st सेंचुरी स्किल्स के डेवलपमेंट को एनकरेज करता है. ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड और जॉयफुल असेसमेंट को फैसिलिटेट करता है, मीन्स जहां बच्चों में योग्यताओं का विकास होता है और बच्चे एंजॉय करते हैं, सीखने की प्रोसेस को एंजॉय करते हैं. और उनका जो असेसमेंट होता है वो भी जॉयफुल होता है. और ये दूसरे सब्जेक्ट्स और रियल लाइफ कंटेक्स्ट से इंटीग्रेशन में मदद करता है. आइए उन टूल्स और मटेरियल के बारे में जानते हैं जिन्हें हम मैथ्स लैब में रख सकते हैं. पहला है कॉन्क्रीट मटेरियल्स लाइक डाइस, बीड्स, काउंटर्स, मेजरिंग टेप्स एक्सेट्रा. हम 2D या 3D मॉडल्स को भी रख सकते हैं लाइक ज्योमेट्रिक सॉलिड्स, सिमेट्री बोर्ड्स, नेट्स एक्सेट्रा. इंस्ट्रूमेंट्स लाइक प्रोट्रैक्टर, कॉम्पस, वेइंग स्केल्स एक्सेट्रा. मैथ किट्स लाइक अलजेब्रा टाइल्स, फ्रैक्शन किट्स, नंबर लाइन्स. डिजिटल टूल्स लाइक जियोजेब्रा, स्प्रेडशीट्स, कैलकुलेटर्स एक्सेट्रा. और हम एक्टिविटीज भी करा सकते हैं मैथ्स लैब में लाइक मेजरमेंट एंड एस्टिमेशन, एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन, ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन, लॉजिकल रीजनिंग, गेम्स, डेटा हैंडलिंग एक्सेट्रा. मेजरमेंट में हम एरिया, पेरीमीटर और वॉल्यूम मेजर करवा सकते हैं. एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन में हम टाइल्स या कार्ड्स का यूज कर सकते हैं. ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन में एंगल, बाइसेक्टर्स, टेंजेंट्स का यूज कर सकते हैं.
लॉजिकल रीजनिंग गेम्स में पजल्स, मैजिक स्क्वायर्स का, और डेटा हैंडलिंग में ग्राफ बनवा सकते हैं, सर्वेस या चार्ट्स, सर्वेस करवा सकते हैं और चार्ट्स बनवा सकते हैं। आइए इसके बेनिफिट्स को जानते हैं। इससे स्टूडेंट्स की हैंड्स ऑन स्किल एनहांस होती है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ती है, कोलैबोरेशन और डिस्कशन में इससे सपोर्ट मिलता है, सेल्फ पेस्ड लर्निंग एनकरेज होती है, मीन्स वो खुद अपनी गति से सीखते हैं, और मैथ्स के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड फॉस्टर होता है। सो इट इज अ की रिसोर्स फॉर मेकिंग लर्निंग इंटरेक्टिव, इफेक्टिव एंड एंजॉयबल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संसाधन है और ये स्टूडेंट्स की मदद करता है मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को इंटरनलाइज करने में थ्रू रियल लाइफ एप्लीकेशन। और स्कूल्स में मैथ्स लैब बहुत ही यूजफुल है क्योंकि इससे क्रिटिकल थिंकिंग और क्यूरियोसिटी बढ़ती है।